बीएससी की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कौन है? एनएससी, जिसके आईपीओ हमें जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। और एनएससी के जो आईपीओ हमें देखने को मिलेंगे वो आईपीओ आने से पहले एक अपडेट हमें सुनने को मिल चुकी है। सिप्रस स्टॉक एक्सचेंज में भी इनके लिस्टिंग हमें देखने को मिलेंगे। किसके? एनएससी के, यानी कि डुअल लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है। अब ऐसा नहीं कि ये चीज़ें हमें पहली बार देखने को मिल रही है कि कोई कंपनी दो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। एक स्टॉक एक्सचेंज इंडिया की है और एक स्टॉक एक्सचेंज बाहर की है। आप इन्फोसिस को देख सकते हो, ICICI बैंक को देख सकते हो, आप विप्रो को देख सकते हैं। ये सारे जो है इंडिया में तो लिस्टेड है, बट उसके अलावा आपको US स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें डेफिनेटली एक तरह से देखा जाए पहले के मुकाबले थोड़ी कॉमन होती हुई दिख रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं लाइक MOU जो साइन हुआ है सिप्रस स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो इसका मतलब ये है कि जल्दी अब हमें IPO से रिलेटेड भी अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं अगर हम बात करें NSE की IPO के बारे में। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें तो सुनने को मिल रही हैं, बट इन सारी चीज़ों के बाद एक डेटा निकल के आ रहा है जो कि डिमेट अकाउंट ओपनिंग का नंबर है। 2.2 मिलियन डिमेट अकाउंट ओपन हुए हैं मई के महीने में और टोटल डिमेट अकाउंट 196.6 मिलियन हो चुके हैं। अब देखा जाए तो पिछले महीने में भी कुछ ऐसे ही एडिशंस देखने को मिले थे और इस महीने में भी कुछ ऐसे एडिशंस ही देखने को मिले हैं। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें 2024 दिसंबर से लेकर अब तक, तो हर महीने जो डिमेट अकाउंट ओपनिंग का जो नंबर था वो लगातार मंथ ऑन मंथ बेसिस पे गिरता हुआ नज़र आ रहा था। लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक की हम बात करें, बट अप्रैल और मई से हमें थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल गई। अप्रैल में हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली और मई के महीने में भी रिकवरी देखने को मिली। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ हैं उनके जो नंबर स्ट्रगल कर रहे थे, नए लोग के आने की वजह से वापस से जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो बढ़ सकती है, जिस केस में क्या आएंगे इनके जो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन है यानी कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट वो थोड़े से रिकवर करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना और इसको रिकमेंडेशन मत माना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। और बाकी दोस्तों BSE जो है वो आप सभी को पता है ASM लिस्ट में भी, जिस वजह से करेक्शंस BSE में लगातार पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है। तो BSE को जो भी शेयर होल्डर पैनिक कर रहे थे क्यों गिरा, तो इसके रीजंस भी मैंने आपको समझा दिया।